सुबह जब आँख खल तो खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल में एक अजीब सी हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई उम्मीद आहिस्ता से जाग गई हो। मैंने पर्दा हटाया, आसमान साफ था, परिंदे दूर दरख्तों पर अपनी अपनी धुन में बोल रहे थे। और गली में दिन की पहली आवाजें फैलना शुरू हो गई थी। मैं काफी देर वही खड़ा रहा, फिर खुद से कहा शायद आज कुछ नया शुरू करना चाहिए। काफी अरसे से मैं एक ही जगह खड़ा था, माजी की बातें, पुराने फैसले, अधूरे ख्वाब और वो सवाल जिनके जवाब वक्त के साथ भी नहीं मिले थे। मैंने सोचा अगर हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, तो हर जख्म को रोज देखना भी जरूरी नहीं। मैंने चाय बनाई, मेज पर बैठा और एक सफेद कागज सामने रखा। इस बार मैंने अपनी शिकायतें नहीं लिखे, मैंने अपने ख्वाब लिखे। एक छोटा सा घर, एक बरसों सुबह, अपनी मौसीकी, कुछ अच्छे दोस्त, घर वालों के लिए बेहतर दिन, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दिल को हर वक्त डर ना लगे। मैंने लिखते लिखते मुस्कुरा दिया। कितने अरसे बाद मैंने अपने मुस्तकबल को इतने यकीन से देखा था। कागज है क्या जेब में रखा और बाहर निकल आया। सड़क पर सुबह अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, दुकानें खिल रही थी, चाय के होटलों से आप उठ रही थी। एक शख्स अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा अपने बात का हाथ पकड़े स्कूल जा रहा था। मैंने इन सबको देखा, हर शख्स अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा था। और मुझे एहसास हुआ दुनिया में कोई भी अपने तमाम दुख चेहरे पर नहीं लिखता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसीलिए किसी के चेहरे को देखकर इसकी पूरी कहानी नहीं समझनी चाहिए। मैं शहर के एक पुराने पार्क की तरफ चल पड़ा, वहाँ दरख्तों के दरमियान एक खामोश सा रास्ता था। मैं उस रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एक जगह छोटी सी झील थी, पानी बाल कल पुरसकून था, इसमें आसमान साफ नजर आ रहा था। मैं किनारे बैठ गया और अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर मैंने अपने ख्वाब लिखे थे। मैंने उसे दोबारा पढ़ा, फिर एक जुमला उसके नीचे लिखा, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ये जुमला बहुत सादा था, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। हम एक
सा गया, मेज पर बैठा, गिटार निकाला, काफी दिन से उसे हाथ नहीं लगाया था। तारों पर इंगली रखी, एक सादा सा सुर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धन अभी मुकम्मल नहीं थी, मगर मैंने उसे रुका नहीं, मैंने उसे बहने दिया। कभी सुर ठीक था, कभी हालत, कभी आवाज, बात हल्की हो जाती, कभी अचानक दिल को छो जाती। मुझे लगा जिंदगी भी इसी घन जैसी है, हर लम्हा मुकम्मल नहीं होता, मगर पूरी धन अस्सी से बनती है। दोपहर तक मैंने काफी काम किया, फिर थक कर छत पर चला गया, सूरज तेज था, मगर हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं कल की सी ठंडक थी, मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता, दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल ले। आज सुबह जब आँख खल तो खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल में एक अजीब सी हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई उम्मीद आहिस्ता से जाग गई हो। मैंने पर्दा हटाया, आसमान साफ था, परिंदे दूर दरख्तों पर अपनी अपनी धुन में बोल रहे थे, और गली में दिन की पहली आवाजें फैलना शुरू हो गई थी। मैं काफी देर वही खड़ा रहा, फिर खुद से कहा शायद आज कुछ नया शुरू करना चाहिए। काफी अरसे से मैं एक ही जगह खड़ा था, माजी की बातें, पुराने फैसले, अधूरे ख्वाब और वो सवाल जिनके जवाब वक्त के साथ भी नहीं मिले थे। मैंने सोचा अगर हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, तो हर जख्म को रोज देखना भी जरूरी नहीं। मैंने चाय बनाई, मेज पर बैठा और एक सफेद कागज सामने रखा। इस बार मैंने अपनी शिकायतें नहीं लिखे, मैंने अपने ख्वाब लिखे, एक छोटा सा घर, एक बरसों सुबह, अपनी मौसीकी, कुछ अच्छे दोस्त, घर वालों के लिए बेहतर दिन, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दिल को हर वक्त डर ना लगे। मैंने लिखते लिखते मुस्कुरा दिया, कितने अरसे बाद मैंने अपने मुस्तकबल को इतने यकीन से देखा था। कागज है क्या जेब में रखा और बाहर निकल आया। सड़क पर सुबह अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, दुकानें खिल रही थी, चाय के होटलों से आप उठ रही थी। एक शख्स अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा अपने बात का हाथ पकड़े स्कूल जा रहा था। मैंने इन सबको देखा, हर शख्स अपनी अलग कहानी लेकर
और मुझे एहसास हुआ दुनिया में कोई भी अपने तमाम दुख चेहरे पर नहीं लिखता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसीलिए किसी के चेहरे को देख कर इसकी पूरी कहानी नहीं समझनी चाहिए। मैं शहर के एक पुराने पार्क की तरफ चल पड़ा, वहाँ दरख्तों के दरमियान एक खामोश सा रास्ता था। मैं उसी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एक जगह छोटी सी झील थी, पानी बालकल पुरसुकून था, इसमें आसमान साफ नजर आ रहा था। मैं किनारे बैठ गया और अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर मैंने अपने ख्वाब लिखे थे। मैंने उसे दोबारा पढ़ा। फिर एक जुमला उसके नीचे लिखा, मैं इंतजार नहीं करूँगा मैं कोशिश, करूँगा। ये जुमला बहुत सादा था मगर मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, फिर साल गुजर जाते हैं। हम कहते हैं कल शुरू करेंगे अगले महीने, अगले साल जब हालात बेहतर होंगे, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब लोग साथ देंगे, जब दिल मजबूत होगा। मगर शायद सही वक्त कभी आता नहीं, हमें मौजूद वक्त को ही सही बनाना पड़ता है। मैं झील से उठा और घर वापस आ गया, मेज पर बैठा, गिटार निकाला, काफी दिन से उसे हाथ नहीं लगाया था। तारों पर उंगली रखी, एक सादा सा सुर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धन अभी मुकम्मल नहीं थी, मगर मैंने उसे रुका नहीं, मैंने उसे बहने दिया। कभी सुर ठीक था, कभी हालत कभी आवाज बहुत हल्की हो जाती, कभी अचानक दिल को छो जाती। मुझे लगा जिंदगी भी इसी धन जैसी है, हर लम्हा मुकम्मल नहीं होगा, मगर पूरी धन 80 से बनती है। दोपहर तक मैंने काफी काम किया, फिर थक कर छत पर चला गया। सूरज तेज था, मगर हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल लेते हैं। बुलबुल मैं कल की सी ठंडक थी, मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल ले। आज सुबह जब आंख खल तो खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर दिल में एक अजीब सी हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई उम्मीद आहिस्ता से जाग गई हो। मैंने पर्दा हटाया, आसमान साफ था, परिंदे दूर दरख्तों पर अपनी अपनी धुन में बोल रहे थे, और गली में दिन की पहली आवाजें फैलना शुरू हो गई थी। मैं काफी देर वही खड़ा रहा, फिर खुद से कहा शायद आज कुछ नया शुरू करना चाहिए। काफी अरसे से मैं एक ही जगह खड़ा था, माजी की बातें पुराने फैसले
अधूरे ख्वाब और वो सवाल जिनके जवाब वक्त के साथ भी नहीं मिले थे। मैंने सोचा अगर हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, तो हर जख्म को रोज देखना भी जरूरी नहीं। मैंने चाय बनाई मेज पर बैठा और एक सफेद कागज सामने रखा। इस बार मैंने अपनी शिकायतें नहीं लिखे, मैंने अपने ख्वाब लिखे। एक छोटा सा घर, एक बरस को सुबह, अपनी मौसीकी, कुछ अच्छे दोस्त, घर वालों के लिए बेहतर दिन, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दिल को हर वक्त डर ना लगे। मैंने लिखते लिखते मुस्कुरा दिया। इतने अरसे बाद मैंने अपने मुस्तकबल को इतने यकीन से देखा था। कागज है क्या जेब में रखा और बाहर निकल आया। सड़क पर सुबह अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। दुकानें खिल रही थी, चाय के होटलों से आप उठ रही थी। एक शख्स अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा अपने बात का हाथ पकड़े स्कूल जा रहा था। मैंने इन सब को देखा, हर शख्स अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा था। और मुझे एहसास हुआ दुनिया में कोई भी अपने तमाम दुख चेहरे पर नहीं लिखता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसीलिए किसी के चेहरे को देखकर इसकी पूरी कहानी नहीं समझनी चाहिए। मैं शहर के एक पुराने पार्क की तरफ चल पड़ा, वहाँ दरख्तों के दरमियान एक खामोश सा रास्ता था। मैं उसी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एक जगह छोटी सी झील थी, पानी बालकल पुरसकून था, इसमें आसमान साफ नजर आ रहा था। मैं किनारे बैठ गया और अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर मैंने अपने ख्वाब लिखे थे। मैंने उसे दोबारा पढ़ा। फिर एक जुमला उसके नीचे लिखा, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ये जुमला बहुत सादा था मगर मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, फिर साल गुजर जाते हैं। हम कहते हैं कल शुरू करेंगे अगले महीने, अगले साल, जब हालात बेहतर होंगे, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब लोग साथ देंगे, जब दिल मजबूत होगा। मगर शायद सही वक्त कभी आता नहीं, हमें मौजूद वक्त को ही सही बनाना पड़ता है। मैं झील से उठा और घर वापस आ गया, मेज पर बैठा, गिटार निकाला, काफी दिन से उसे हाथ नहीं लगाया था। तारों पर उंगली रखी, एक सादा सा सुर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धन अभी मुकम्मल नहीं थी, मगर मैंने उसे रुका नहीं, मैंने उसे बहने दिया। कभी सुर ठीक था, कभी हालत कभी आवाज बहुत हल्की हो जाती, कभी अचानक दिल को छो जाती। मुझे लगा जिंदगी भी इसी घन जैसी है, हर लम्हा मुकम्मल नहीं होता, मगर पूरी धन अस्सी से बनती है। दोपहर तक मैंने काफी काम किया, फिर थक कर छत पर चला गया। सूरज तेज था, मगर हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं कल की सी ठंडक थी, मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल लेते। आज
सुबह जब आंख खल तो खिड़की से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, कमरे में खामोशी थी, मगर दिल में एक अजीब सी हरकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूली हुई उम्मीद आहिस्ता से जाग गई हो। मैंने पर्दा हटाया, आसमान साफ था, परिंदे दूर दरख्तों पर अपनी अपनी धुन में बोल रहे थे, और गली में दिन की पहली आवाजें फैलना शुरू हो गई थी। मैं काफी देर वही खड़ा रहा, फिर खुद से कहा शायद आज कुछ नया शुरू करना चाहिए। काफी अरसे से मैं एक ही जगह खड़ा था, माजी की बातें, पुराने फैसले, अधूरे ख्वाब और वो सवाल जिनके जवाब वक्त के साथ भी नहीं मिले थे। मैंने सोचा अगर हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, तो हर जख्म को रोज देखना भी जरूरी नहीं। मैंने चाय बनाई, मेज पर बैठा और एक सफेद कागज सामने रखा। इस बार मैंने अपनी शिकायतें नहीं लिखे, मैंने अपने ख्वाब लिखे, एक छोटा सा घर, एक परस्कून सुबह, अपनी मौसीकी, कुछ अच्छे दोस्त, घर वालों के लिए बेहतर दिन, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें दिल को हर वक्त डर ना लगे। मैंने लिखते लिखते मुस्कुरा दिया, कितने अरसे बाद मैंने अपने मुस्तकबल को इतने यकीन से देखा था। कागज है क्या जेब में रखा और बाहर निकल आया। सड़क पर सुबह अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, दुकानें खिल रही थी, चाय के होटलों से आप उठ रही थी। एक शख्स अखबार पढ़ रहा था, एक बच्चा अपने बात का हाथ पकड़े स्कूल जा रहा था। मैंने इन सब को देखा, हर शख्स अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा था, और मुझे एहसास हुआ दुनिया में कोई भी अपने तमाम दुख चेहरे पर नहीं लिखता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, इसीलिए किसी के चेहरे को देखकर इसकी पूरी कहानी नहीं समझनी चाहिए। शहर के एक पुराने पार्क की तरफ चल पड़ा, वहाँ दरख्तों के दरमियान एक खामोश सा रास्ता था, मैं उसी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। एक जगह छोटी सी झील थी, पानी बालकल पुरसकून था, इसमें आसमान साफ नजर आ रहा था। मैं किनारे बैठ गया और अपनी जेब से वो कागज निकाला जिस पर मैंने अपने ख्वाब लिखे थे। मैंने उसे दोबारा पढ़ा, फिर एक जुमला उसके नीचे लिखा, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ये जुमला बहुत सादा था, मगर मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला था। हम अक्सर सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, फिर साल गुजर जाते हैं, हम कहते हैं कल शुरू करेंगे, अगले महीने, अगले साल, जब हालात बेहतर होंगे, जब पैसे ज्यादा होंगे, जब लोग साथ देंगे, जब दिल मजबूत होगा। मगर शायद सही वक्त कभी आता नहीं, हमें मौजूद वक्त को ही सही बनाना पड़ता है। मैं झील से उठा और घर वापस आ गया, मेज पर बैठा, गिटार निकाला, काफी दिन से उसे हाथ नहीं लगाया था, तारों पर उंगली रखी, एक सादा सा सुर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धन अभी मुकम्मल नहीं थी, मगर मैंने उसे रुका नहीं, मैंने उसे मैंने दिया। कभी सुर ठीक था, कभी हालत कभी आवाज बात हल्की हो जाती, कभी अचानक दिल को छो जाती। मुझे लगा जिंदगी भी इसी घन जैसी है, हर लम्हा मुकम्मल नहीं होता, मगर पूरी धन अस्सी से बनती है। दोपहर तक मैंने काफी काम किया, फिर थक कर छत पर चला गया, सूरज तेज था, मगर हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आहिस्ता
मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं कल की सी ठंडक थी, मैंने आसमान देखा, एक बादल आहिस्ता आस्था। दूसरे बादल के पास जा रहा था। मैंने सोचा बादल भी इतनी आसानी से अपना रास्ता बदल ले।